कहता है, वह अपना पहिलौठा पुत्र चली और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। सराय में जगह न थी। और दूसरा लूका 9:58 ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इन दोनों वचनों में हम एक ही बात देख रहे हैं, वो है स्थान की कमी। स्थान की कमी है। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा इस धरती पर आया, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा सब है, लेकिन उसके लिए इस धरती पर स्थान नहीं है। जन्म से ही स्थान नहीं है। जब हम बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, हमने वहां पर देखा है, पढ़ा है कि परमेश्वर ने वहां सृष्टि की उत्पत्ति की। अंधियारे को, उजियाले को अंधियारे से अलग किया, जल को दो भाग किया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाया, और फिर एक सुंदर सी सृष्टि का निर्माण करने के बाद में उसने आदम को बनाया। सुंदर सी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा कि आदम, मैंने तो इस पृथ्वी को इतना खूबसूरत बनाया है, तुम जाओ और इसमें रहो। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक अलग व्यवस्था की, एक बेहतरीन व्यवस्था की। वचन बताता है कि पूर्व में उसने अदन की एक वाटिका लगाई और आदम को उसमें रख दिया कि वो उसमें काम करे। इस पहले आदम के लिए परमेश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि उसे पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं छोड़ा, लेकिन उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, एक स्पेशल लव दिया उसको, एक स्पेशल उसके लिए केयर किया। लेकिन हमने अभी वचन में पढ़ा कि वह अपना एकलौता पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। एक आदम के लिए परमेश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, लेकिन अपने प्रिय बेटे जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ, और उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। यह हमें क्या दिखाता है? एक नम्रता और दीनता को दिखाता है। यीशु मसीह भले ही राजाओं का राजा होकर आया, लेकिन बड़े ही नम्र और दीनता के साथ वो एक चरनी में रखा गया। और वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि उस समय परिस्थितियां विपरीत ना होती तो हम देखते हैं यूसुफ जो था वो बढ़ई था, एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। हो सकता है वो यीशु मसीह के लिए खूब सुंदर पालना बनाता और उसमें वो यीशु मसीह को रखता, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं थी। वो यीशु मसीह के द्वारा एक नम्रता और दीनता को हमारे लिए भी प्रदर्शित करना चाहते थे कि चाहे राजाओं का राजा क्यों ना हो, नम्र होना बहुत जरूरी है। दूसरा वचन जब हमने देखा, इसमें यीशु मसीह युवावस्था में है और वो कह रहे हैं कि लोमड़ियों के भट्ट, जानवरों के लिए भी जगह है, छोटे छोटे पक्षियों के लिए, आकाश के पक्षियों के लिए भी बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए अर्थात यीशु मसीह के लिए, जो मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया, उसके लिए जगह नहीं है। और यही चीज को हम मत्ती 26 और उसके 17वें पद से पढ़ते हैं कि अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना है, और चेले आकर यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम कहाँ तेरे लिए इस पर्व की तैयारी करें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो कि मेरा समय निकट है और मैं तेरे यहाँ
पर्व मनाऊंगा। इससे हमें पता चलता है कि सच में यीशु मसीह के लिए सिर धरने की भी अर्थात उसके लिए घर भी नहीं है। लेकिन यूहन्ना 14 उसका 2 ये पद बोलता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वो हमको वो स्वर्गीय स्थान में जगह देना चाहता है। और हम एक गीत गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। तो उस देश को जाने के लिए हमको कैसी तैयारी करनी है? ऐसे ही तो नहीं जा सकते। ये पद हमें बताता है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी चिंता करते हैं कि वो हमको वो स्वर्गीय स्थान देने के लिए वो जगह तैयार करने चाह रहा है। और पिता के घर में जगह है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर उस मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है, चाहे वो छोटा बालक हो या फिर युवावस्था हो। हम नूह का उदाहरण देखें, जब जल प्रलय का समय आया, परमेश्वर ने नूह के लिए भी व्यवस्था की, उसकी भी चिंता की, आदम की भी चिंता की, लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही रहे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने देखा कि जन्म के समय से ही यीशु मसीह के लिए ना कोई स्थान है और ना बड़े होने पर भी उनके लिए कोई छत है। तो ऐसी स्थिति में यीशु मसीह अपने जीवन का यापन कैसे करते थे? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए, ये रोज चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके लिए कैसी व्यवस्था की थी। निकालेंगे लूका 8 उसका 3 पद, लूका 8 उसका 3 पद। और वचन में इस प्रकार लिखा है, और हेरोदेस के भंडारी खुज्जा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। वचन बता रहा है कि हेरोदेस के भंडारी खुज्जा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थी। ये हेरोदेस का भंडारी है, वो राज्य, वो हेरोदेस। जब यीशु मसीह छोटा था तो यही से ये आज्ञा निकली थी कि जितने 2 साल के बच्चे हैं सबको मरवा दिया जाए। और अभी की परिस्थिति देखिए, वचन हमको ये बताता है वही राज्य है और वही का भंडारी है, वो राज भंडार का भंडारी है, वो उस राज्य का भंडारी है। और उसकी पत्नी क्या कर रही है? वही राज भंडार के खजाने से यीशु मसीह की सेवा कर रही है, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर रही है। तो हमारा परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं छोड़ता। लिखा है जैसे लोमड़ियों के लिए जगह है, पक्षियों के लिए जगह है, परमेश्वर हर किसी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके रखता है। और जब हम परमेश्वर के कार्य को करते रहते हैं तो अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और यीशु मसीह भी यही कर रहे थे, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहे थे। और वचन बोलता है कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और यीशु मसीह ने इसी कार्य को किया और परमेश्वर ने अपरंपार आशीष उन पर भी की, उनकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पिता ने पूरा किया। हमारे लिए भी सीखने वाली बात है, जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उसके राज्य, उसके धर्म के लिए कार्य करते हैं,
परमेश्वर हमें भले ही सुबह भूखा उठाए पर शाम को हमें भूखा सोने नहीं देता। वो हमारी आवश्यकताओं को, एक एक चीज को जानता है, हमारी मन की बातों को जानता है और अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। हम अगला वचन देखेंगे कि हमने अब तक देखा कि यीशु मसीह का यहाँ कुछ भी नहीं था, ना स्थान ना घर। अगला यीशु मसीह का क्या नहीं था, हम उस पर भी थोड़ा मनन और चिंतन करेंगे। इसके लिए आप लोग निकाल लेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 30वां पद। यूहन्ना 5:30 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हम सब सांसारिक मनुष्य हैं, हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है, रोज कईयों इच्छाएं हमारे अंदर जागती है और हम चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु किसकी, अपने भेजने वाले अर्थात परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करता हूँ। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं गतसमनी के बाग में। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर आए और उनको पता था कि आज मैं पकड़वाया जाऊंगा और उसके बाद मुझे क्रूस की सजा मिलनी है, मुझे मेरे साथ क्या होगा, सब चीज वो जानते थे। और जबकि वो मनुष्य का पुत्र बनकर आए, ऐसे विचारों का आना लाजमी है। वो कहते हैं, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। वो किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? संसार में रहकर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं हम लोगों से और परमेश्वर पिता से। उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसकी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, ऐसे में भी वो डगमगा नहीं रहे हैं, लेकिन बोलते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैं अब्राहम का बताना चाहूंगी। अब्राहम अपने बुढ़ापे के बेटे को लेकर 3 दिन की यात्रा करके कहाँ गया? वो मोरिया देश गया और वहां के पहाड़ में जाकर वो अपने बेटे को बलिदान कर रहा है। चाहता तो वो 3 दिन के यात्रा में अपने विचारों को, अपनी सोच को बदल सकता था, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए 3 दिन की यात्रा करके गया और वहां अपने एक लौते बेटे को बलिदान कर रहा है। और फिर परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, नहीं, मैं जान गया हूँ कि सच में तू मेरी इच्छा को पूरी करना चाहता है, तू विश्वास योग्य है, धर्मी है। और परमेश्वर पिता अब्राहम को बहुत सारी आशीषों से नवाजते हैं। वो कहते हैं, मैं तेरे वंश को किनको किनाई बढ़ाऊंगा जिनको तू गिन नहीं सकेगा, आकाश के तारागण की नाई बढ़ाऊंगा तो उनको गिन नहीं पाएगा। और ऐसी आशीष हम देखते हैं अब्राहम को मिलता है। ऐसा ही नूह के साथ भी होता है। जब परमेश्वर ने आज्ञा देता है कि मैं जल प्रलय करूंगा और नूह को एक ब्लूप्रिंट देता है कि तुझे इस प्रकार से जहाज को बनाना है, नूह और उसका परिवार जहाज बनाने में जुट जाता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर की इच्छा को मानकर वो कार्य करते हैं और जल प्रलय से बचते हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर उस नाव का, उस जहाज का दरवाजा खोलकर ये सब बाहर आते हैं, परमेश्वर पूरे परिवार को आशीष देता है।
वो कहता है फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, ऐसी आशीषें देता है। तो जब ये आशीष उस समय में मिल सकती थी तो आज भी मिल सकती है हमारे लिए। जरूरत क्या है? हमको परमेश्वर की अगुवाई में रहने। परमेश्वर जिस कार्य को हमसे कराना चाहे उस प्रकार से हम अपने जीवन को जीना है। और जब परमेश्वर देखता है कि हाँ ये व्यक्ति धर्मी है, मेरी इच्छाओं के अनुसार चलता है, वो भी हमारे लिए कार्य को करता है। और यीशु मसीह अपनी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन यहाँ परमेश्वर की इच्छा के लिए कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। तो हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह की तो इच्छा ही नहीं थी, यहाँ वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए। अगला चीज और क्या नहीं था यीशु मसीह का, उस पर भी थोड़ा मनन और चिंतन करेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 12 उसका 49 और 50 पद। 49 और 50 पद इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। किसने आज्ञा दी है? परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इस पद से हमको पता चलता है कि यीशु मसीह की तो बातें भी यीशु मसीह की नहीं है। वो किसकी मर्जी से बोल रहे हैं? परमेश्वर पिता की मर्जी से बोल रहे हैं। उनके ऊपर एक कंट्रोल है परमेश्वर पिता का। और जब हमारे ऊपर भी कंट्रोल होगा ना, हम कुछ भी बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वचन बोलता है अपने ही बातों से हम निर्दोष और अपनी ही बातों से हम दोषी ठहराए जाते हैं। वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी मर्जी से बात भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो शास्त्री फरीसी को कड़क करके बोलना हो कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान, इतने कड़क शब्दों में वो बोलते हैं। या चाहे वो शैतान को बोलना हो, जब शैतान ये कहता है कि तू इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तो वो कहते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह की हर बातें परमेश्वर पिता की ओर से होती है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है। वो बता रहे हैं कि उनको क्या क्या बोलना है, क्या क्या कहना है, और उनकी जो आज्ञा है वो अनंत जीवन है। जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार बातें करते हैं तो हमारे मुंह से गलत बातें नहीं निकलेगी, और हमारे लिए वो स्थान जो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार करके रखता हूँ, वो अनंत जीवन हमको मिलता है। अगली और कौन सी बात है जो यीशु मसीह के पास नहीं था, वो हम देख लेते हैं। और इसके लिए निकालेंगे यूहन्ना 17 उसका 4 पद। यूहन्ना 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वचन बता रहा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह पृथ्वी पर है और कार्य भी वो किसकी मर्जी से कर रहे हैं? परमेश्वर पिता। उन्होंने जो बोला वो ही किया। अभी तक हमने देखा इच्छा भी यीशु मसीह की नहीं है, बातें भी यीशु मसीह की नहीं है, और कार्य भी यीशु मसीह के नहीं। वो सारी किसकी पूर्ति कर रहे हैं? परमेश्वर पिता की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं।
आज चाहे हम 70 साल जी जाएं, 80 साल जी जाएं, 90 साल जी जाएं, हमारे कार्यों की चर्चा 2 दिन या 4 दिन होती है, लेकिन यीशु मसीह के कार्यों की चर्चा आज तक हो रही है इस बाइबल के माध्यम से। यीशु मसीह ने अपने कार्यों की लिस्ट नहीं बनाई, एक भी कार्य उन्होंने लिखा नहीं, वो सारे हम जैसे व्यक्तियों ने लिखा और आज हम उसी को इस बाइबल में पढ़ते हैं और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या कार्य किया। चाहे वो लहरों को शांत करना हो, दुष्ट आत्माओं को निकालना हो, रोगों को चंगा करना हो, अंधे को रोशनी देना हो, हर एक कार्य जो उसने किया वो परमेश्वर पिता के कार्य को ही उसने पूरा किया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, लेकिन आज की परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से ही लड़ाइयां हो रही हैं। वो काम ऐसा करके गए, वो इतना अच्छा काम करके गए, ऐसे ऐसे काम करके गए कि आज उनके नाम से तलवारें उठ रही हैं। और छत्तीसगढ़ में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हम इस चीज को देख रहे हैं। क्यों? कार्य बोलता है, और वो कार्य तब बोलता है जब हम परमेश्वर पिता की अगुवाई में उस कार्य को करते हैं, अपने मन से नहीं करते। परमेश्वर जैसा हमसे कराना चाहता है उसके रास्ते पर चलते हुए जब हम इस कार्य को करते हैं, तब हम ऐसे कार्य को कर पाते हैं जो बिल्कुल अनोखा हो, लोग उसके लिए मर मिटते हैं। हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे लिए भी कई योजनाओं को बना के रखा है, हमारे जीवन के लिए भी उसके पास कई योजनाएं हैं, हमको उन कार्य को करना है। यीशु मसीह इस दुनिया पर आए और जब सारे कार्य को उसने कर दिया तो क्रूस पर चढ़कर क्या बोला? पूरा हुआ। अपने कार्य को क्रूस पर उन्होंने पूरा किया। लेकिन एक चीज है, अभी तक हमने सिर्फ कमी को देखा कि यीशु मसीह के पास स्थान नहीं था, यीशु मसीह के पास घर नहीं था, यीशु मसीह की खुद की इच्छा नहीं थी, यीशु मसीह की खुद की बातें नहीं, यीशु मसीह के खुद के कार्य नहीं, वो सब परमेश्वर पिता के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरा है। यीशु मसीह कहते हैं वो मेरा है, और वो क्या चीज है उसके लिए निकालेंगे मत्ती 26 उसका 26, 27 और 28 पद, 26, 27 और 28 पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब वे खा रहे थे यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यीशु मसीह ने पहली बार बोला यह मेरा है, यह मेरी देह है। आगे का वचन, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो बहुतों के लिए, एक दो के लिए नहीं, बहुतों के लिए। और काहे के लिए बहाया जा रहा है? पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। पहली बार यीशु मसीह ने बोला ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, और उसको भी वो किसने दे दिया? हमारे लिए। क्या हम डिजर्व करते हैं इसको? हमारा जीवन कैसा है? और वो अपना लहू और अपना शरीर हमको दे रहा है, और हम कि आज अपने आप को आकलन करें कि क्या सच में हम यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं? क्या यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है? हम पाप में पड़े हुए तुच्छ मनुष्य, उनको यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि अपना शरीर और अपना एक एक कतरा लहू हम लोगों के लिए दे दिया। हमको कितना सिधाई से, सच्चाई से अपने जीवन को बिताने की जरूरत है, और ये जो अनमोल कुर्बानी उसने क्रूस पर चढ़कर दी है, उसका मोल हमको पहचानना है। जब हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं
तो परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञा दी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। सब आज्ञाओं के आगे 1 से लेकर 10 तक की आज्ञाओं में परमेश्वर पिता ने कहा तू तू तू। हर आज्ञा के आगे लगा है तू। जैसे वो मुझसे बोल रहा हो कि ज्योति तू ये ना करना, तू ये ना करना, तू वो ना करना, तू ऐसा करना। एक एक को इंडिविजुअली उसने इन आज्ञाओं को दिया। फिर चाहे हमने इस आज्ञा को माना या नहीं माना, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया, उसके दोनों हाथों पर कीले ठुके हुए हैं, उसके पैरों पर कीले ठुके हुए हैं, उसके सिर पर कांटों का ताज है, उसका बदन लहूलुहान है, हर जगह से खून के कतरे बह रहे हैं, उसे प्यास लगी है। इस वेदना में, इस पीड़ा में वो ये नहीं कहता कि तूने मेरी बात को माना है इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ, पिता परमेश्वर इसे माफ करना। इस मरियम ने मुझे उद्धार करता जाना है इसलिए इस मरियम को आप माफ करना। इस यूहन्ना ने मुझे उद्धार करता करके माना है और ये विश्वास किया है कि मैं आपका बेटा हूँ इसलिए इसे माफ करना। वो ऐसा नहीं करते, लेकिन इस वेदना में वो क्या कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो हम सब के लिए माफी मांग रहे हैं, हम सब को क्षमा करने को कह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, उस कुर्बानी को समझने के लिए हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। क्या हम इस लायक हैं कि यीशु मसीह आकर हमसे इतना प्रेम करके गया? क्या हमें डिजर्व करते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रेमी है, हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक एक कतरा तक हमारे लिए उसने दे दिया। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में एक नियम को पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता ने एक नियम को दिया था, वहाँ एक मालिक और सेवक का वर्णन हम उसमें पढ़ते हैं कि यदि कोई मालिक किसी सेवक को 6 साल तक अपने पास रखता है तो 7वें साल उसे क्या करे, रिहा कर दे, आजाद कर दे कि वो अपने घर जाए और अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन अगर वो सेवक अपने मालिक से प्रेम करता है, उसके प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहता और वो उसके साथ रहना चाहता है आगे भी, तो क्या करे, मालिक एक सुतारी लेकर उस सेवक के कान में छेद करे और ये चिन्ह होगा कि वो जो सेवक है वो मालिक के साथ जीवन भर रहेगा। ये उसके प्रेम का प्रतीक है। वो अपने मालिक के साथ ही रहना चाहता है वो सेवक। वो कान का छेदना इसका प्रतीक है। उस मालिक ने इस सेवक के लिए एक बूंद खून भी नहीं बहाया होगा। ये सेवक ही मालिक के लिए काम कर करके दे रहा होगा, लेकिन इस सेवक को देखिए अपने कान को छिदा के अपने मालिक को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इस चिन्ह के साथ जीवन भर अपने मालिक का गुलाम बन के रहना चाह रहा है। उसे आजादी नहीं चाहिए। हमारा यीशु मसीह हमारा मालिक हमारे लिए क्या किया, एक एक बूंद खून को दे दिया ना हमारे लिए। हमको उससे कितना प्रेम करना चाहिए बताइए। और ये हम कैसे बताएंगे कि परमेश्वर पिता हम आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह हमको आपसे प्रेम है? अपने कामों से। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी किए, हमको भी आज अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन जीना है। हमारी मुंह ऐसी बातें ना निकले, किसी के लिए बुराई, किसी के लिए और कुछ बातें, कुछ निगेटिव बातें, लेकिन हमारे मुंह की बातें हमारा भेद खोल देती है। ये कहता है ना वचन। इसलिए बड़े सिधाई के साथ जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा, परमेश्वर के कंट्रोल में होकर हमको उन सारी बातों को बोलना है और काम भी जो परमेश्वर ने हमको दिया है वैसे ही कार्य को हमको करते जाना है। वचन बोलता है मत्ती 16 उसके 18 में
यीशु मसीह पतरस से क्या कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर में अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया कौन है? हम हैं कलीसिया। यीशु मसीह ने हमको अपना कहा है, हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। क्या यीशु मसीह जो बोला कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने चाहता हूँ, हमको वो इजीली दे देगा वो स्थान, या हमको अपने जीवन में इसको पाने के लिए मेहनत करना है, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो वहां जाता है। और इसके लिए हमको अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। और आज जबकि इस 40 डेज की मीटिंग में हम इन्हीं सब बातों को सीख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के नजदीक में आए, कैसे अपने जीवन को बदलें। परमेश्वर हमारी सहायता मदद अगुवाई करे कि सच में यीशु मसीह जब आए, हम कलीसिया को अपने साथ लेकर जाए। वो हमको अपनी दुल्हन कहता है। वो दुल्हन को कैसे देखना चाहते हैं लोग? सुंदर देखना चाहते हैं, जिसमें दाग ना हो, छुर्री ना हो। हम अपने जीवन को देखें, हम यीशु मसीह की दुल्हन है, वो हमारा सिर है। हमको क्या वो ऐसे ही ले जाएगा? जब तक हम सुंदर नहीं बनेंगे वो हमको कैसे ले जाएगा? हम सुंदर कैसे बनेंगे? यीशु मसीह के अनुसार उसने उनका जैसा स्वभाव था, वैसा स्वभाव हम अपने अंदर लाकर ही सुंदर बन सकते हैं। और इसके लिए हमको मेहनत करना है, हमको यीशु मसीह के निकट जाना है, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करके। हम चाहे जितने भी बुरे हों, हम संसार में हैं, हम जानते हैं हम बुरे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, लेकिन वचन बोलता है कि वो पापियों को ही बचाने आया है। इसलिए हमको मेहनत करना है और जितने भी समय हमारे पास है, हमारे पापों को मानकर हमको अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, लेकिन आपका लहू मुझे शुद्ध करता है। आप मुझे माफ करें, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें। हम याकूब को देखें, याकूब भी सांसारिकता में था और बड़े छल से, कपट से उसने एसाव का अधिकार अपने पिता से ले लिया था। उसे सांसारिकता का आशीर्वाद मिला, उसे मिल गया वो जो चाहता था, लेकिन क्या वो उसका उपयोग करने पाया? याकूब नहीं करने पाया। उसे आशीर्वाद जरूर मिला सारी चीजों का, लेकिन उसको वहां से भागना पड़ा। वो भागा वहां से, उसका भोग नहीं कर पाया। लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका मल युद्ध हुआ, परमेश्वर पूछते हैं तेरा नाम क्या है? वो यहाँ ये नहीं कहता मेरा नाम एसाव है, वो वहां अपने नाम का अंगीकार करता है कि मैं याकूब हूँ, मैं वही याकूब हूँ, वो छली याकूब, वो कपटी याकूब। वो अपने स्वभाव का सब कुछ बता देता है, हाँ प्रभु मैं वही याकूब हूँ। और उसके बाद एक परिवर्तन होता है और वहां पर उसे कहा जाता है परमेश्वर पिता के द्वारा कि अब तो याकूब नहीं लेकिन इस्राएल होगा। तो जब हम अपनी गलतियों को मानकर, अपने पापों को मानकर परमेश्वर पिता के सामने रख देते हैं, परमेश्वर हमको माफ करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि वो स्थान सच में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, हम वहां पर प्रवेश कर पाए, उस अनंत जीवन में हम जाने पाए। परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि हम इन सब कार्यों को करके अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमको रखा है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। तो उस इच्छा को हम पूरी करते जाए और परमेश्वर के नजदीकी में हम बढ़ते जाए। हमारा उद्धार सोने चांदी और नाशवान चीजों से नहीं हुआ है, लेकिन हमारा उद्धार
उस कलवरी पर चढ़े हुए पवित्र और निष्कलंक मेमने के लहू से हुआ है। उसका मोल हमको समझना है। वो हमको आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया, इस पृथ्वी पर चढ़ गया और क्रूस पर चढ़ के वो देह हमारे लिए दिया, वो लहू अर्थात प्राण को हमारे लिए दिया और आत्मा को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को सौंप दिया। और वो कहता है मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। कुछ भी यीशु मसीह का यहाँ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो यहाँ आया, हमसे प्रेम किया और हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार करके गया है, हमारे लिए एक रास्ता बना के गया है। हमको कितना मेहनत करना है यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करे। और जैसा कि अभी मुख्य पद है हागे 2:6 और उसमें इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है, थोड़ी ही देर बाकी है। हमको तैयारी करना है ताकि सच में जो यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ, उस जगह पे हम प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह हमको बदले, हमारे हृदय को नम्र करे ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। एक बेदाग, बेझुर्रीदार और एक सुंदर दुल्हन बनकर यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता हम सबको ज्ञान बुद्धि से भरे और हमको ऐसा मन दे, हम अपने आप को कठोर न करें, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय को नम्र बनाए। ये वचन हमारे लिए लाभ का कारण बने और हम इसमें फलते फूलते जाएं और परमेश्वर पिता जो हमारे लिए जगह रखा है हम सच में वहां जाने लायक हों, क्योंकि समय थोड़ा बचा है। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।